नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से टीडीए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का जो आपका आज का एग्जाम हुआ है, इसकी एनालिसिस को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। कैसा रहा आज का पेपर, कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके अलावा इस एग्जाम में सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए सेफ रहेगा, इसको लेकर के कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपका जानते हैं डीडीए एसओ हॉर्टिकल्चर आज के एग्जाम के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन पे आपको डिफरेंट एग्जाम्स के कोर्सेस और मॉक टेस्ट अफोर्डेबल फीस पे मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, बहुत सारा फ्री नोट्स भी मिल जाता है। तो ऐप को डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर है, पेपर में आपका क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये चीजें आपको पता होंगी, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से इनके बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, पेपर आपका 2 घंटे का था और पेपर में आपका 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, जो इसके पहले एग्जाम हुए हैं 2017 के, 2020 के, उनमें क्या था, उनमें आपका जो है 120 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब आपका इस बार के एग्जाम में पैटर्न चेंज किया गया है। अब आपका 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आता है, 150 क्वेश्चन आता है और आपका कंप्यूटर का पार्ट सिलेबस में ऐड किया गया है। पहले आपके जो है मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के और जीके जीएस के, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे वो 5-5 आते थे। अब आपका 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बाकी 100 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर का रहता है। तो ये आपको पता होगा, आपने पेपर दिया है। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी थी, इसका भी आपको ध्यान रखना था। 0.33 मार्क्स आपका जो है कटेगा एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे। तो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने क्वेश्चन जो है ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो निगेटिव मार्किंग एग्जाम में थी, इसलिए आपका एग्जाम कट पिट करके कम हो जाता है। तो जब भी आप कोई ऐसे एग्जाम को अटेम्प्ट करें जिस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग हो, तो वहां पे आप जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हो, जिन पे आपका आप श्योर हो कि आपको इसका आंसर जो है पता है, उसी को आप अटेम्प्ट करें। ज्यादा तुक्का ना मारें, तुक्का मारने से आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं और आप जो है कट ऑफ से बाहर हो जाते हो। तो इसका आपको ध्यान रखना रहता है। बाकी अगर बात की जाए जो आपका आज का पेपर रहा है उसके बारे में, तो आपका पेपर जो आपका था वो मॉडरेट लेवल का था। ना पेपर आपका इजी था, ना पेपर आपका डिफिकल्ट था, पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन आपका जो है टफ भी पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनको आप जो है आराम से पढ़ करके आराम से उनको जो है टिक कर सकते थे, या आप जो है ऑनलाइन एग्जाम को जो भी आपका जो है राइट आंसर है उसको आप दे सकते थे। कुछ क्वेश्चन आपके जो है थोड़ा डिफिकल्ट थे, तो वो बच्चों को परेशान किए होंगे, मुझे पता है। बाकी अगर बात की जाए कि आपका जो मेन पार्ट था हार्टिकल्चर का, जिसका 100 क्वेश्चन पेपर में आया था, उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हैं, तो उसमें आपका जो है जो बेसिक आपकी जो क्राफ्ट्स थी जो आपको पढ़नी थी, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका जो है नर्सरी ऑपरेशन हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन के क्वेश्चन थे, फ्लोरिकल्चर के क्वेश्चन एग्जाम में थे, प्रोपोगेशन के क्वेश्चन थे, मेंटेनेंस ऑफ गार्डन एंड लैंडस्केपिंग, इसके भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो बेसिकली आपको पता था कि पेपर में आपका एक या दो क्वेश्चन जो है जो आपका ये मेडिसिनल प्लांट वाला पार्ट था, इसका भी क्वेश्चन देखने को था पेपर में मिला हुआ। इसके अलावा अगर नॉन टेक्निकल की पार्ट की बात की जाए, जिसका आपका 50 क्वेश्चन था, तो उसमें बेसिकली आपका वोकैब हो गया, वोकैब के अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रिहेंशन, रीडिंग कंप्रिहेंशन जिसको आप बोल सकते हैं, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा आपका मिक्स्ड सीरीज हो गया, करंट अफेयर के क्वेश्चन पेपर में थे, साइंस, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट जो आपके टॉपिक में सिलेबस थे वहां से क्वेश्चन बने थे।
तो ये आपका जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम कंप्लीट पेपर की एनालिसिस, कंप्लीट पेपर का सलूशन की वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। जो भी अपडेट्स आएंगी एग्जाम को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के या आंसर की को लेकर के, सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए अगर बात की जाए यहाँ पे आपका जो है पेपर के डिफिकल्टी लेवल को लेकर के थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। तो जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट था, रीजनिंग आपका मॉडरेट लेवल की आई थी, जनरल अवेयरनेस आपकी इजी टू मॉडरेट थी, क्वांट आपका मॉडरेट था, इंग्लिश मॉडरेट थी, कंप्यूटर भी आपका मॉडरेट लेवल का ही देखने को मिला था, और जो मेजर पार्ट था हॉर्टिकल्चर ये भी आपका मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया था। अगर बात की जाए सेफ अटेम्प्ट की, तो अगर आपने रीजनिंग में 5 to 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप सेफ हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आपका 6 से 7 नंबर, क्वांट में आपका 5 से 6 नंबर, इंग्लिश में 4 से 6 नंबर, कंप्यूटर में जो है 5 से 6 नंबर आपका सेफ अटेम्प्ट है। हॉर्टिकल्चर की अगर बात की जाए तो जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर 100 में से आपने 78 से 80 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ हैं। और अगर आप इसके ऊपर बढ़ गए हैं तो आपके क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग में भी जा सकते हैं। आप निगेटिव मार्किंग में जा करके आप जो है कट ऑफ से बाहर भी हो सकते हैं। तो ये आपका जो है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल और सेफ अटेम्प्ट को लेकर के मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ क्या गई हुई थी। पहले हम बात करेंगे 2017 और 2020 की कट ऑफ के बारे में, फिर आपका कट ऑफ इस बार क्या जा सकती है इसको लेकर के मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। अगर बात की जाए कट ऑफ मार्क्स जो आपका 2017 का था उसकी अगर बात की जाए तो 2017 में आपका कट ऑफ जो गया हुआ था, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2017 का जो रिजल्ट है उसको चेक करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ पे डाल रखी है, ये कट ऑफ आपकी ऑथेंटिक है। 2017 का जो रिजल्ट था उसी से हमने ये डाटा लिया है। 2017 में पेपर आपका 120 क्वेश्चन का था, और अगर आप यूआर से बिलोंग करते थे तो आपका 82 से 60 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स थे तो आपका सिलेक्शन हो गया था। देखिए यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा हुआ है, देखिए हाईएस्ट मार्क्स पे जिसका सिलेक्शन हुआ था उसका 82 नंबर था, और लोएस्ट मार्क्स पे जिसका सिलेक्शन हुआ था उसका 60 नंबर था। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओबीसी का आपका 60 से 54 नंबर के बीच में सिलेक्शन हुए थे, एससी वालों के 60 से 47 नंबर के बीच में सिलेक्शन हुए थे, एसटी में आपका 57 से 54 मार्क्स के बीच में सिलेक्शन हुआ था, और पीएच की अगर बात की जाए तो पीएच में आपका 45 से 22 मार्क्स तक सिलेक्शन हुए थे 2017 में। अगर बात की जाए यहाँ पे 2020 में क्या रहा था, तो 20 में भी आपका पेपर जो है 120 क्वेश्चन का ही पूछा गया था। 20 की अगर बात की जाए तो 20 में बेसिकली आपका जो है अगर आप यूआर से बिलोंग करते थे तो आपका कट ऑफ थोड़ा हाई गया हुआ था एज कंपेयर टू 2017। 20 में कंपटीशन थोड़ा आपका टफ था, और इस बार कंपटीशन आपका और भी ज्यादा होने वाला है। भले ही एप्लीकेशन फीस इसमें हाई फाई रखी गई थी, लेकिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है और एग्जाम भी लोगों ने दिया है अपना अच्छे से। तो 2020 में आपका जो है यूआर वालों का जो सिलेक्शन हुआ था, हाईएस्ट मार्क्स जिसके थे वो उसका 88 था, और लोएस्ट मार्क्स थे जिसका सिलेक्शन हुआ था उसका 80 मार्क्स था। ईडब्ल्यूएस में आपका 77 से 76 के बीच में सिलेक्शन हुए थे, ओबीसी में आपका 78 से 76 के बीच में सिलेक्शन हुए थे, एससी में आपका 77 से 75 के बीच में सिलेक्शन हुआ था, और आपका एसटी की अगर बात की जाए तो 73 से 68 नंबर के बीच में सिलेक्शन हुए थे। जो पीएच वाले थे इनका आपका 56 मार्क्स पर सिलेक्शन जो है यहाँ पे हो गया था। तो ये आपका प्रीवियस 2 एग्जाम का मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया। ये इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि आप जो है कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहता है इसका आपको आइडिया मिल जाए। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपका इस बार का एग्जाम हुआ है, इस बार के एग्जाम में आपका पेपर 150 नंबर का हुआ है। प्रीवियस एग्जाम आपके 120-20 नंबर के हुए हैं, लेकिन इस बार आपका पैटर्न चेंज हुआ है, 150 नंबर का जो है आपका पेपर हुआ है। तो इसलिए कट ऑफ मार्क्स डिफरेंट रहेगी। और कट ऑफ मार्क्स जो मैं आपको बताने वाला हूं 2025 के लिए, ये कट ऑफ मार्क्स में आप जो है +5 या -5 कर सकते हैं। कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहने के चांसेस हैं।
बाकी आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपका कितना स्कोर बन रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी आपको दूंगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर बात की जाए इस बार की कट ऑफ के बारे में, तो आपका जो आज का पेपर हुआ है इसमें आपका, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके जो है 110 से 115 नंबर के आसपास बन रहे हैं आउट ऑफ 150, ±5 आप कर सकते हैं, तो आप जो है सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 95% हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो आपका 98 से 103 मार्क्स ±5, ओबीसी का आपका 100 से 105 नंबर ±5, एससी का आपका 90 से 95 नंबर ±5, और आपका एसटी का 85 से 90 नंबर ±5। पीएच वालों की अगर बात की जाए तो पीएच वालों का आपका जो है 150 में से अगर 70 से 75 नंबर बन रहा है ±5, तो आप जो है सिलेक्शन आपका हो सकता है, आप जो है एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस आपके हैं। तो ये आपका कट ऑफ इस बार का जा सकता है, जो आज का पेपर हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। बाकी अब लास्ट में अगर बात की जाए कि आपका जो है यहाँ पे इसका जो एग्जाम हो चुका है, अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो आंसर की अगर बात की जाए तो आंसर की आपका जो आपका जनवरी है, जनवरी के मिड में, यानी कि आपका जो है 10 से 15 जनवरी तक आपकी आंसर की डीडीए की वेबसाइट पर आ सकती है। आंसर की में अपने क्वेश्चन को आप कर सकते हैं चैलेंज। इसके अलावा आंसर की से आप अपना जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो भी आपका वो है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर आपका ऑनलाइन था, तो 10 से 15 जनवरी के बीच में आपका आंसर की आ सकता है। इसके पहले भी आ सकता है, लेकिन इसके पहले आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि आपका डीडीए के एग्जाम जो है 31 दिसंबर तक चलेंगे, तो इसलिए इसके पहले आने के चांसेस कम हैं। 10 से 15 जनवरी के बीच में आपका जो है आ सकता है आंसर की। और आंसर की आने के बाद मान के चलिए आप फरवरी के मिड तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो फरवरी के मिड तक आप रिजल्ट का जो है आने के चांसेस हैं, आने की उम्मीद है। तो बाकी जो है फरवरी के बाद फिर आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपको यहाँ पे जो है फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये आपको मैंने बता दिया। बाकी जैसा कि आप सभी को पता होगा, डीडीए में कोई भी इंटरव्यू नहीं था, केवल आपका इसमें सिंगल पेपर है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका मान के चलिए जो है मार्च वार्च तक या अप्रैल तक आपको जो है ज्वाइनिंग मिल सकती है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप कट ऑफ क्वालिफाई कर ले जाते हो, आपका सिलेक्शन होता है। तो बाकी अगर आप अपकमिंग 2026 में आने वाले जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको मल्टीपल कोर्सेज बाय करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे एग्रीकल्चर महापैक को ले सकते हैं। एग्रीकल्चर महापैक जो ये रहेगा, इसमें आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स का 2026 में आने वाले सभी एग्रीकल्चर के एग्जाम इसमें कवर रहेंगे। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि लाइव रहेंगी, रिकॉर्डेड रहेंगी। कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपका मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, फुल लेंथ रहेंगे। ई बुक्स मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंटरव्यू गाइडेंस मिल जाएगा, और आप हमारे पेड ग्रुप का एक्सेस भी पा जाएंगे। जो व्हाट्सएप पे पेड ग्रुप बना हुआ है उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। जितने भी एग्जाम रहेंगे सभी एग्जाम्स का प्री मेंस और इंटरव्यू जिसमें जो भी होगा वो सारा इसमें कवर किया जाएगा। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको, क्लासेस मिलेंगी। तो इस एग्रीकल्चर महापैक को आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के डेमो क्लास चेक कर सकते हैं, वहीं पे कोर्स को बाय भी कर सकते हैं। बाकी आज के एग्जाम में जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रीवियस वैकेंसीज में सिलेक्शन होते रहते हैं। आपको भी अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आप भी चाहते हैं कि 2026 में आपका सिलेक्शन हो, तो आप कोचिंग ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज को डेमो क्लासेस चेक करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स तभी ज्वाइन करें, पहले आप डेमो क्लास चेक करें, कंटेंट की क्वालिटी चेक करें, तब आप कोर्स को ज्वाइन करने का सोचें। जो भी आपके मन में डाउट्स हो आप कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी जो हमारे सिलेक्शन हुए हैं यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं, जिनका सिलेक्शन प्रीवियस एग्जाम्स में हुआ है। तो हमारे संस्थान के माध्यम से आपको हमेशा से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया गया है,
और 2026 में आने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स की अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। एग्जाम प्रिपरेशन भी आपको इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। धन्यवाद।